हेलो गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनवी क्रिएटर में स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि एवरी लीनियर एवरी नॉन लीनियर स्पेस इज मैट्रिक स्पेस, हमने उसको प्रूव किया था। आज हम उसी के टॉपिक के आगे पढ़ेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में कि क्या होता है कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है ना। यहाँ पर हमने लेट किया है कि x और y, ठीक है ना। x और y क्या हैं? दो नॉन लीनियर स्पेस हैं, ठीक है ना, टू। तो f सच दैट x बिलोंग्स टू y इज सेड टू बी कंटिन्यूअस। तो क्या होंगे? कंटिन्यूअस कहलाएंगे। कब कहलाएंगे? कि जो x नॉट बिलोंग्स करेगा कैपिटल x में, इफ यदि नॉर्म ऑफ f x माइनस f x नॉट लेस देन काय के होना चाहिए? एप्साइलन के। वेयर एवर कि नॉर्म ऑफ x माइनस एक्स जीरो भी क्या के होगा? एप्साइलन के, ठीक है ना। तो देखते हैं कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, यानी एक्स वाई हमारे क्या है? दो नॉन लीनियर स्पेस। अब एक हम अब देन तो तब देन जो एफ सच दैट x बिलोंग्स टू y इस सेट टू ये क्या कहलाएगा? हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है ना। कंटिन्यूअस फंक्शन कब कहलाएगा ये कंटिन्यूअस फंक्शन? कि जब किस पर? एट एक्स नॉट बिलोंग्स करेगा कैपिटल एक्स में, यानी इफ कि जो फंक्शन नॉर्म ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स नॉट लेस देन काय की होना चाहिए? एप्साइलन की, ठीक है ना। तो जहाँ पर वेयर एवर यानी जहाँ कि नॉर्म ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट बी किसका होगा? लेस देन डेल का, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम लिखते जाएंगे कि दैट इज नॉर्म ऑफ एक्स माइनस एक्स जीरो इज लेस देन डेल्टा का होगा। तो फॉर ऑल नॉर्म ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स नॉट लेस देन काय का? एप्साइलन का। ये किससे लिखा है हमने? कॉसी की डेफिनेशन से, ठीक है ना। तो हैंस क्या हो जाए कि एक्स एन जब बिलोंग्स करेगा एक्स में, तो एफ एक्स एन भी किस में बिलोंग करेगा? जब एक सिंपल कांस्टेंट बिलोंग्स करता है तो उसका वो फंक्शन होगा तो वो भी बिलोंग्स करेगा। जाहिर सी बात है कि एक्स एन इज ए फंक्शन सिक्वेंस इन एक्स में है, ठीक है ना। तो ये हमारा एक कंटिन्यूअस फंक्शन। तो कंटिन्यूअस फंक्शन दिमाग में आ गई है कि जब दो नॉन लीनियर स्पेस दिया जाए और x बिलोंग्स टू y में करें, कब कहलाए? कि जब एफ एक्स की वैल्यू एफ एक्स माइनस एफ एक्स नॉट नॉर्म में इज लेस देन काय के होना चाहिए? एप्सिलॉन के, ठीक है ना। अब देखते हैं इनइक्वालिटी में। तो आते हैं इनइक्वालिटी में कि सिंपल वही अभी हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? नॉर्म लीनियर स्पेस। तो हम सभी में वही चलेंगे कि x भी ये क्या है? नॉन लीनियर स्पेस। देन अब क्या है? मॉड नॉर्म ऑफ x माइनस नॉर्म ऑफ y मॉड लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x माइनस y, ठीक है ना। ये काय की शर्त है इनइक्वालिटी की? हमने पढ़ी है लास्ट सेमेस्टर में, देखा होगा मॉन स्केल इनइक्वालिटी। तो हमने इस तरीके से उसमें पढ़ा था, ठीक है ना, कि नॉर्म ऑफ जब मॉड नॉर्म ऑफ x माइनस नॉर्म ऑफ y मॉड लेस देन इक्वल टू किसका होता है? नॉर्म ऑफ x माइनस वाई। बिहर एक्स वाई किस में बिलोंग्स कर रहे हैं? कैपिटल एक्स में। प्रूफ सिंपल सा प्रूफ है कि हमने क्या किया, देखिए किसको प्रूफ करना है हमें? इनइक्वालिटी चीज़ है, यानी लेट एक्स भी क्या है? एक कैपिटल एक्स नॉर्म लीनियर स्पेस, ठीक है ना। तो मॉड नॉर्म ऑफ एक्स माइनस नॉर्म ऑफ वाई मॉड लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई, ठीक है ना। ये स्मॉल है। वी फॉर ऑल कि जो एक्स वाई है बिलोंग्स किस में कर रहे हैं? कैपिटल एक्स में, ठीक है ना। तो अब इसका ये प्रूफ देखते हैं किस तरीके से, कि हम सबसे पहले नॉर्म ऑफ एक्स का करेंगे। तो नॉर्म ऑफ एक्स, अब इसमें क्या करेंगे? एक वाई को जोड़ देंगे, एक वाई को घटा देंगे। तो नॉर्म ऑफ एक्स माइनस इसमें वाई को
घटा दिया और y को जोड़ दिया। अब इसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, तो x माइनस वाई प्लस वाई। अब तुमने पढ़ा है किसका, ट्राइंगल इनइक्वलिटी, तो ट्राइंगल इनइक्वलिटी लगा देंगे तो क्या हो जाता है, लेस देन इक्वल टू, ये दोनों फंक्शन बाहर आ जाते हैं, तो नॉर्म ऑफ x माइनस वाई प्लस नॉर्म ऑफ y, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अब इसका पक्षांतर कर देते हैं, तो नॉर्म ऑफ x माइनस नॉर्म ऑफ y लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x माइनस वाई, ठीक है ना। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई, अगर हम इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं तो ये प्लस हो जाएगा। तो देखते हैं, इधर आएगा माइनस का इसको इस साइड, तो एक बार फंक्शन में और लिख देते हैं, नॉर्म ऑफ x माइनस नॉर्म ऑफ y लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ y माइनस x, ठीक है ना। इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, जब x बिलोंग्स किस में कर रहा है, x y में, ठीक है ना। तो नॉर्म ऑफ y माइनस नॉर्म ऑफ x लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ y माइनस x, ठीक है ना। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हमने इक्वेशन से लिखा है, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं आपस में, तो y x, तो x y माइनस x हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी x ही माइनस y रहेगा, ठीक है ना। जब हमने इसको इस साइड किया, इसको इस साइड किया, तो ये उल्टा हो गया। अब इसमें से हम x कॉमन ले रहे हैं, माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो माइनस, तो नॉर्म ऑफ x माइनस नॉर्म ऑफ y लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x माइनस वाई। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से देखते हैं क्या होता है, तो नॉर्म ऑफ x माइनस नॉर्म ऑफ y क्या हो जाता है, लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x माइनस वाई। यही हमारी इनइक्वलिटी की थ्योरम है, ठीक है ना। सॉरी, मॉड लग जाएगा आगे, क्योंकि मॉड इसलिए लगेगा क्योंकि ये माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह अगर हम प्लस करेंगे तो मॉड लग जाएगा, इसलिए मॉड्यूलस लगा दिया है। अब हम देखेंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस के बारे में। देखिए कन्वर्जेंट सीक्वेंस, लेट x बी ए नॉन लीनियर स्पेस, x क्या एक नॉन लीनियर स्पेस, देन द सीक्वेंस xn इज सेट टू बी कन्वर्जेंट इन x। तो xn क्या होगा, कहलाएगा कन्वर्जेंट इन x में, कैपिटल X में, इफ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, देयर एडजस्ट n नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो जो xn, नॉर्म ऑफ xn माइनस l क्या है, लेंथ है, लंबाई, ठीक है ना, इज लेस देन किसकी, एप्सिलॉन की, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट, ठीक है ना। तो हियर L इज कॉल्ड लिमिट ऑफ सीक्वेंस, तो यहाँ पर L क्या कहला रही है कि लिमिट ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस की जो लिमिट है वो कहलाती है, यानी दैट इज, इस तरीके से लिख सकते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn इक्वल टू L, यानी L की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पूरा ये स्टेप। अगर हम इस चीज़ को, ये हमने किस में लिया, कन्वर्जेंट नॉर्म में, अगर हम इस चीज़ को रियल में लेते हैं तो क्या लिख सकते हैं, xn माइनस L लेस देन एप्सिलॉन। अगर हम इस चीज़ को मैट्रिक में लेते हैं, तुमने पढ़ाई है, कल ही बताया था हमने पिछली वीडियो में कि मैट्रिक, जहाँ पर मैट्रिक स्पेस की बात की जाए तो वहाँ पर डिस्टेंस शुरू हो जाती है, तो डिस्टेंस यानी d xn माइनस सॉरी xn कॉमा x नॉट लेस देन किसका होगा, एप्सिलॉन का, ठीक है ना, फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नॉट। तो ये हमारा क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस कुछ नहीं है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस यानी जो नॉर्म ऑफ xn माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन। यहाँ पर जो l है, l क्या है हमारा, लिमिट ऑफ सीक्वेंस, ठीक है ना, लिमिट ऑफ सीक्वेंस, यानी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn इक्वल टू l, यानी ये हमारा, अगर हम ये चीज़ करें l की जगह, और यही हम रियल में लिखें, रियल, तो क्या आता है xn माइनस l, यहाँ पर हमने नॉर्म में आएगा ये चीज़, रियल में क्या आएगा, मॉड xn माइनस l लेस देन
लेस देन एप्सिलॉन। यही हम मैट्रिक स्पेस में लिखेंगे, मैट्रिक स्पेस में। तो मैट्रिक स्पेस में डिस्टेंस एक्स एन कॉमा एक्स नॉट लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती हैं, ये कहलाता है हमारा कन्वर्जेंट, ठीक है ना। तो कन्वर्जेंट की शर्त क्या होती है, नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है ना। अब थर्ड नंबर पे आते हैं कॉची सीक्वेंस, देखते हैं। तो लेट एक्स बी ए नॉन लीनियर स्पेस देन द सीक्वेंस एक्स एन इज सेड टू बी ए कॉची सीक्वेंस। क्या कहलाएगा कॉची सीक्वेंस, इसमें क्या रहेंगे, दो पॉइंट रहेंगे एम और एन, ठीक है ना, जो ग्रेटर देन इक्वल टू किससे रहेंगे, एन नॉट से। तो नॉर्म ऑफ एक्स एम माइनस एक्स एन लेस देन किससे हैं, एप्सिलॉन से। भी आर एम एन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। फ्रॉम अबाउट देखते हैं कि जो नॉर्म ऑफ एक्स एम माइनस एक्स एन बिलोंग्स टू जीरो है, तो एम एन क्या है, बिलोंग्स टू इन्फाइनाइट करेगा, तो एक्स एन जो क्या कहलाएगा, हमारा कॉची सीक्वेंस। यही अगर हम चीज़ नॉर्म में देख रहे हैं, यही चीज़ रियल में देखते हैं, तो सेम वही चीज़ होगी। ये हमारा नॉर्म में आया है, ये हमारा मॉड में आएगा, और मैट्रिक में देखते हैं तो डिस्टेंस में आया, जो आप समझ चुके हो। इसके बाद देखते हैं हम कंप्लीट स्पेस। तो ए स्पेस एक्स इज सेड टू बी ए कंप्लीट इफ एवरी सीक्वेंस इन एक्स इज कन्वर्जेंट इन एक्स। क्या है में, एक्स में। तो लेट एक्स भी ए नॉन लीनियर स्पेस, क्या कहलाएगा, नॉन लीनियर स्पेस। कंप्लीट सीक्वेंस में क्या रहेगा, कंप्लीट यानी दोनों कंप्लीट होना चाहिए। तो एक्स एन और वाई एन, यहाँ पर एक्स एन बिलोंग्स टू एक्स कर रहा है, वाई एन बिलोंग्स टू वाई, तो देन दोनों का एडिशन एक्स वाई के बराबर होना चाहिए। तो एक्स एन प्लस वाई एन बिलोंग्स टू एक्स प्लस वाई। इसका प्रूफ दिखा दिया कि एक्स एन एक्स में कर रहा है, तो एक्स एन माइनस एक्स इसमें होगा। अगर हम इसका नॉर्म निकालते हैं तो ये कंडीशन तुम पता है कि नॉर्म ऑफ जब हमारा एक्स एन माइनस एक्स इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है ना। यदि हम वाई एन में निकालते हैं तो इसकी भी ज़ीरो होती है। क्यों, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो एक्स एन प्लस वाई एन माइनस एक्स प्लस वाई नॉर्म में निकालते हैं, अलग कर दिया, ट्राइंगल इनइक्वालिटी निकाल दी और हमारी थ्योरम प्रूफ हो गई, और कंप्लीट सीक्वेंस, ठीक है ना। तो इसी वीडियो में इतना ही लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे थ्योरम के साथ और अगले टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।